स्कूटी दे रहे हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ताजवे की हाइट फिक्स हो चुकी है। बड़ी खबर, मुहर्रम और कावड़ पर संभल में गाइडलाइन जारी हुई है। राजधानी लखनऊ में भी ताजवे पर गाइडलाइन जारी हो चुकी है। मुहर्रम से पहले शुक्रवार योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में जुलूस में ढोल बजाने पर भी गाइडलाइन जारी की गई। जहां जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी पर भी रोक लगा दी गई। जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी लगातार की जा रही है। तो बड़ी खबर, जहां एक तरफ कावड़ यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई से होने वाली है, तो वहीं आपको बता दें कि अब ताजवे का भी आगाज होने वाला है। और ऐसे में इस्लाम धर्म में ताजिए का बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है। बेहद महत्वपूर्ण उनके लिए ताजिया होता है, जिसमें आपको बता दें कि अब संभल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना देखी जाए, उसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और कोई भी उपद्रवी यहाँ पर उपद्रव न मचाए, उसको लेकर भी यहाँ पर विशेष ध्यान और तैयारी लगातार पूरी की जा रही है। इसी के चलते आपको बता दें कि मुहर्रम और कावड़ पर संभल में गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अरुण मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं संभल से। अरुण, क्या जानकारी, क्या कुछ गाइडलाइन में मेंशन किया गया है जहां मुहर्रम और कावड़ यात्रा को लेकर संभल में गाइडलाइन जारी हुई? देखिए, वही 10 जुलाई के से सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो उसे लेकर संभल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। संभल में जिस तरह से पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, तो उसके बाद संभल प्रशासन लगातार जो आने वाले त्योहार हैं उनको सकुशल संपन्न करा रहा है। पिछले दिनों ईद और होली का पर्व भी पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्वक संपन्न कराया था। वहीं अब अलम और मुहर्रम के जुलूस को लेकर भी प्रशासन की तैयारियां पूरी तरह से फुल हैं। हालांकि पिछले दिनों लगातार शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया और प्रशासन ने साफ कर दिया कि मुहर्रम के दौरान जो ताजिए की ऊंचाई होगी वो 12 फीट से ऊंची नहीं होगी। इस बार बिजली के तार नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि हर बार बिजली के तार काटे जाने से अनावश्यक बिजली विभाग का खर्चा बढ़ता था। तो ऐसे में इस बार ताजिए की जो ऊंचाई है 12 फीट से ऊंची नहीं रहेगी। वहीं इस बार जो नाबालिग बच्चे हैं, प्रशासन ने कहा है कि नाबालिग बच्चे इस बार ताजिए को नहीं उठाएंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं होती रही हैं कि बच्चों ने ताजिया उठाया और कहीं ना कहीं घटना हो गई। तो उसे लेकर एहतियात के तौर पर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस बार नाबालिग बच्चे ताजिए को होल्ड नहीं करेंगे। तो वहीं प्रशासन ने यह भी कहा है कि किसी दूसरे समुदाय के घर के बाहर या उनके पूजा स्थल के बाहर ढोल तेज आवाज में नहीं बजाए जाएंगे। तो उसे लेकर भी प्रशासन ने नई गाइडलाइन तैयार कर दी है और साफ कर दिया है किसी ने भी अगर प्रशासन की गाइडलाइन है, जो शासन की गाइडलाइन है, उसका उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ बिल्कुल अरुण, देखिए संभल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, एक्शन मोड में है। किसी भी तरह के से उपद्रव यहाँ पर जो उपद्रवी है वो किसी भी तरह से हंगामे बवाल न मचा पाए, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है संभल में। लेकिन इस बीच ये भी आपसे जानेंगे कि कावड़ यात्रा को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विशेषकर सियासत जोरों पर हो रही है। अब ताजिए की हाइट यहाँ पर तय कर दी गई है। ताजिए को लेकर यहाँ पर जो एसओपी आप लगातार बता रहे हैं वो जारी कर दी गई। इसको लेकर कुछ भी अभी तक ऐसा रिएक्शन सामने आया जिसको लेकर आगे आने वाले समय में सियासत या विवाद खड़ा हो पाए? देखिए, मैं बता दूं आपकी कि मुहर्रम के ताजिए को लेकर और सावन माह में कावड़ यात्रा होती है, उसको लेकर प्रशासन लगातार शांति समिति की बैठक कर रहा है। और अभी 3 दिन पहले ही एडिशनल एसपी संभल राजेश श्रीवास्तव ने संभल कोतवाली में भी अमन कमेटी की बैठक की थी। जो वॉलंटियर थे उनके साथ संवाद किया था और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जो शासन की गाइडलाइन है उसी का सभी को पालन करना होगा। और अगर किसी ने भी शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं किया या उसके खिलाफ अगर लोग गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में दोनों ही समुदाय के लोगों ने प्रशासन को आश्वासन दिया है कि जो शासन की गाइडलाइन है उसी के अनुसार जो मुहर्रम के ताजिए हैं उनको निकाला जाएगा और जो कावड़ यात्रा के दौरान जो डीजे बजाए जाते हैं वो भी नियमों के अकॉर्डिंग ही बजाए जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर अभी तक किसी प्रकार की कोई भी ऐसी अनावश्यक किसी का रिएक्शन देखने को नहीं मिला है कि जिसने ये कहा हो कि हम शासन प्रशासन की गाइडलाइन है उसका फॉलो नहीं करेंगे। हालांकि सभी ने एक स्वर में साफ कहा है कि हम शासन की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करेंगे। और बिल्कुल देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पर फरमान जारी किए गए हैं, जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है, वो सीधे तौर पर एक संदेश देती है कि दोनों ही धर्म बराबर हैं। चाहे हिंदू धर्म का यहाँ पर कावड़ यात्रा हो या फिर इस्लाम धर्म की यहाँ पर ताजिया हो, दोनों ही बराबर हैं और इसलिए हर किसी को पालन करना जरूरी हो जाता है। लेकिन इस बीच क्या लोगों का सहयोग भी पुलिस प्रशासन को मिल पाएगा?
देखिए मैं बता दूं कि कल यहाँ पर संभल में आलम का जुलूस निकाला गया था, शांतिपूर्वक आलम का जुलूस निकाला गया था। तो उस दौरान तमाम तस्वीरें ऐसी देखने को मिली कि यहाँ लोगों ने पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग किया था। हालांकि जिस तरह से संभल में पिछले साल 24 नवंबर को जो जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था और तमाम लोग सड़कों पर उतर आए थे, हालांकि अब धीरे धीरे संभल की स्थिति सामान्य हो गई है और अब लोग प्रशासन के साथ कहीं न कहीं तालमेल बैठाते हुए चल रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ आलम का जुलूस कल शांतिपूर्वक निकाला गया है और आज जुमे की नमाज भी अदा की जानी है। वही 6 जुलाई को यहाँ मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा, तो जिसे लेकर यहाँ पर प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी हैं और ताजी के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतजाम भी प्रशासन ने समय रहते पूरे कर लिए हैं। और हालांकि प्रशासन को पूरा भरोसा है, यकीन है कि मुहर्रम का जुलूस भी जो है शांतिपूर्वक निकाला जाएगा। वहीं जो मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं और जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने भी प्रशासन को पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि मुहर्रम का जुलूस भी शांतिपूर्वक निकाला जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी यहाँ रुकावट पैदा नहीं होगी। निश्चित तौर पर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल पुलिस प्रशासन